आप हर जगह आज देखोगे कि हर जगह पानी बहुत ज्यादा बरस रहा है। आपके मन में क्या कभी प्रश्न नहीं आता है कि इतना ज्यादा इस वर्ष पानी क्यों बरस रहा है? बहुत ज्यादा रेनफॉल हो रही है। आप दिल्ली देखो न्यूज में तो वो डूबी दिखाई पड़ रही है, कह रहे हैं दिल्ली झीलों का नगर। कानपुर वो डूबा हुआ है, उत्तराखंड तो वहां बादल फट रहे हैं, हिमाचल प्रदेश जन सैलाब मचा हुआ है, वहां पर लोग बह बह के जा रहे हैं, गाड़ियां बह रही हैं। तो इस साल नॉर्थ इंडिया यानी उत्तरी भारत में इतना पानी बरस क्यों रहा है? इसका मुझे आप कारण बताइए। अगर आपको पता है ये कारण तो इसको डिस्क्राइब कमेंट में जरूर कीजिएगा। बाकी मैं बताता हूं। तो अभी आईएमडी की तरफ से जो उसके चीफ हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि इन सभी का कारण है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, इंटरेक्शन ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस विद द इंडियन मॉनसून। तो इंडियन मॉनसून जो भारतीय मॉनसून है और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसको हम पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, उन दोनों का जो मिलाव हुआ है, जो एक ही समय पर दोनों आए हैं, इसी वजह से वर्षा हो रही है। आपको पता है ना, उत्तरी भारत ले लो या दक्षिणी भारत ले लो, ये जो भारत का जो पार्ट है यहाँ पर पानी क्यों बरसता है? मॉनसून की वजह से पानी बरसता है। यहाँ पर जो मॉनसून है, जिस समय पर जो मॉनसून आता है उसी समय पर पश्चिमी विक्षोभ भी हमारे भारत में आ चुका है। पश्चिमी विक्षोभ अभी बताता हूँ क्या है। पश्चिमी विक्षोभ आता है ईरान के रास्ते, अफगानिस्तान होता हुआ पाकिस्तान से ऊपर से हमारे भारत में आता है और जिसकी वजह से बहुत ही भारी वर्षा होती है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं पश्चिमी विक्षोभ है क्या और बहुत चर्चा में है। पश्चिमी विक्षोभ आता है कैस्पियन सागर से। कैस्पियन और भूमध्य सागर के आसपास से ये उत्पन्न होता है वहां के निम्न दबाव की वजह। ठीक है, तो पश्चिमी विक्षोभ एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले बाहरी उष्णकटिबंधीय होते हैं। ठीक है, ये भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर से नमी प्राप्त करते हैं और पूरे उत्तर भारत में भयंकर पानी बरसाते हैं। कभी कभी ये बहुत ही कम पानी लेकर आते हैं, लेकिन जब इनके यहाँ पर बहुत ही घने बादल होते हैं तो पूरे उत्तरी भारत में बहुत ही ज्यादा वर्षा होती है, जिसका प्रभाव आप अभी देख पा रहे हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी भाग में बहुत पानी बरसाते हैं, अचानक से बारिश हो जाती है, मौसम होता नहीं है पानी का, लेकिन बरसात हो जाती है इन पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। मेडिटेरेनियन सी तो आपने सुना होगा ना, उसी को भूमध्य सागर कहते हैं, वहीं से आते हैं। ये एक गैर मानसूनी वर्षा है और ये पछुआ पवनों के साथ आती है। पछुआ पवन क्या होती है? जो पश्चिमी दिशा से पवन, जितनी भी हवा चलती हैं उसको हम पछुआ पवने बोलते हैं। और उनके साथ ही आती हैं जेट स्ट्रीम्स के साथ, जो बहुत जेट वायु धाराएं होती है ना, जो आसमान में बहुत ऊंचाई पर चलती हैं, उनके साथ ही बहुत तेजी से एंटर होती हैं तूफान के रूप में भारत में। ठीक है, और ये गैर मानसूनी होती है। इनका कोई कंफर्म नहीं है कि मानसून का समय आएंगी, किस समय आएंगी, कभी कंफर्म नहीं होता। अगर मानसून का समय आ रहे तो ऐसी भयंकर वर्षा होती है, और मानसून का समय नहीं आती है तो कभी सर्दियों में पानी बरस गया, कभी जो टाइम नहीं है पानी बरसने का उस टाइम भी पानी बरसता है। ये आपने कुछ समय पहले देखा था, सर्दियों के टाइम पर हुआ था, इन्हीं पवनों की वजह से पानी बरसा था। आगे हम समझते हैं पश्चिमी विक्षोभ का निर्माण कैसे होता है। पश्चिमी विक्षोभ एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात के रूप में निर्मित होते हैं, भूमध्य सागर से जन्म लेते हैं। यूरोप के आसपास के क्षेत्र में जब उच्च दाब क्षेत्र बन जाता है, उच्च दाब क्षेत्र समझते हैं ना आप क्या होता है? जब पानी पर ज्यादा गर्मी पड़ती है तो उसके आसपास का जो एरिया होता है वो उसका टेम्परेचर पानी के टेम्परेचर से कम होता है। तो जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां पर जो दाब होता है वहां पर निम्न होता है। तो यानी जब पानी ज्यादा गर्म हो रहा है तो वहां का टेम्परेचर क्या हो गया? निम्न दाब हो गया, और उसके आसपास का क्षेत्र जो हो गया वो क्या हो गया? उच्च दाब का क्षेत्र। अब हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, तो जो उसके आसपास का जो एरिया है वहां से चारों तरफ से हवा चलती है निम्न दाब की ओर, और बन जाता है चक्रवात तूफान, जो सीधा की सीधा भारत की तरफ बढ़ जाता है पश्चिमी विक्षोभ के रूप में। इसके भारत पर क्या क्या प्रभाव होते हैं वो हम जान लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही न्यूज में है। पश्चिमी विक्षोभ भारतीय उपमहाद्वीप के निचले क्षेत्रों में हल्की से भारी वर्षा और पहाड़ी क्षेत्रों में भारी हिमपात लाने में सहायक होता है। जब पश्चिमी विक्षोभ आता है तो आकाश में घने काले बादल छा जाते हैं और रात में तापमान भी कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाता है और बिन मौसम बरसात होती है। इस वर्षा का खेती के लिए, विशेषकर रबी फसलों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्व है। इससे गेहूं का लाभ बहुत होता है और गेहूं को मतलब बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। उस समय जब पानी बरस जाता है तो गेहूं को लाभ होता है, जो भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। गेहूं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण फसल है, एक गेहूं एक आलू, जिससे भारत की खाद्य सुरक्षा में बड़ा योगदान है। तो कभी कभी इसकी वजह से बहुत ही हमें लाभ मिलता है। जैसे कभी कभी पानी की बहुत कमी है, जिस साल वर्षा बहुत कम होनी है, अल नीनो की वजह से मानसून ज़्यादा पानी नहीं बरसाता है, तब ये पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हमारे यहाँ पानी बहुत ज़्यादा बरसता है, जिससे किसानों को लाभ होता है। और जब कभी पानी बहुत ज़्यादा बरस जाता है तो जिस प्रकार इस साल हानि हो रही है, इस तरह की हानि होती है, फिर लोग स्कूल पैदल चल के नहीं तैर तैर कर जाते हैं, जो अभी आपको देखने को मिल रहा है। दिल्ली की सड़कों पर विकास हो रहा है ना, वहां पर